नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। ये तो साफ है कि ये सजाए मौत का फैसला कोई निष्पक्ष न्याय का फैसला नहीं, बल्कि यूनुस सरकार का डर और बदले की भावना है। अब खबर ये सामने आई है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत को एक ऑफिशियल लेटर भेजा है, जिसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। ये लेटर राजनीतिक प्रतिशोध की बदबू से भरा हुआ है। ढाका की सड़कों पर भीड़ जुटाकर, फांसी के नारे लगवाकर और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का मुखौटा पहनकर शेख हसीना को अपराधी साबित करने की कोशिश है। पर भारत की सरकार किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। भारत की नीति स्पष्ट है, मित्र देशों के साथ विश्वास, मानवाधिकारों का सम्मान और क्षेत्र स्थिरता सर्वोपरि। भारत किसी को भीड़ के दबाव, भड़काई गई भावनाओं या अस्थिर अंतरिम सरकार की आक्रामक मांगों की वजह से अपने फैसले नहीं बदलने वाला है। तो शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश में क्या चल रहा है, मोहम्मद यूनुस का एजेंडा क्या है और हसीना को लेकर भारत का क्या है रुख, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ लोग सड़कों पे क्यों उतरे हैं? देखिए, उन्हें उतारा गया है। इट इज अ स्ट्रैटेजी। ये यूनुस बांग्लादेश के अंदर फिर से वो डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाह रहा है। और ये डिस्टरबेंस किस लिए? कि ताकि वो इसे एक एलिबाई बना ले, एक बहाना के रूप में पेश करे कि चूंकि अभी देश के अंदर में उस तरह के हालात नहीं हैं, इसलिए चुनाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बात समझ लीजिए, वहां चुनाव होने हैं, शेख हसीना हटी, वहां एडवाइजर्स नियुक्त किए गए और उन्होंने ये वादा किया कि यथाशीघ्र हम इलेक्शन कराएंगे और जो ट्रू डेमोक्रेसी है उसको स्थापित करेंगे। ये चूरन बंगालियों को खिलाया गया। और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि भाई अब तो डेमोक्रेसी आएगी, तानाशाही ऐसे हटा दी गई, जनता जो है। और बहुत सारे लोग तो अब राहुल गांधी परेशान है कि यहाँ का जेनजी क्यों नहीं जग रहा है ना। जेनजी को जगाना चाह रहे हैं, बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। अरे मूर्खों, वहां सत्ता परिवर्तन कराया गया अमेरिकन एजेंट्स के द्वारा। तो खुल के सामने आ जाओ। वो सारे लोग जो हिंदुस्तान में भी जेनजी से इस तरह का हंगामा करवाना चाहते हैं कि तुम भी अमेरिकी दलाल हो, जॉर्ज सोरोस का पैसा खा करके रखे हुए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो। जो कोई भी ये कहता है, इतनी हिमाकत रखनी चाहिए, सामने आकर के बोलो। क्या अपने चिंटू पिंटू लोगों से बुलवाते हो? तो वहां इलेक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ने चाबी घुमा दी। अभी देखिए, बांग्लादेश वो खत्म हो गया है। बांग्लादेश इज नाउ अ डेड नेशन। ये कभी भी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जिस तरीके से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स वो एक्सरसाइज बांग्लादेश के बॉर्डर पे कर रही है। तो आप ये समझिए कि कभी भी खबर आ सकती है, कुछ भी हो सकता है वहां। कारण क्या है कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट वहां पे अभी हो चुकी है। वहां पे 1.5 साल के आसपास समय हो गया है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन ये जो नई बात जो आप बता रही हैं कि उन्होंने ऑफिशियली चिट्ठी लिखी है कि हमें हसीना को वापस। लेकिन इस चिट्ठी पे भारत का क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए, भारत का स्टैंड बड़ा ही क्लियर है। जब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा दी, तो हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यही कहा गया कि हम लोगों ने इस वर्डिक्ट को देख लिया। तो वी हैव सीन इट एंड टोर इट एंड थ्रू इट इन द डस्टबिन। ये कर दिया डिप्लोमेटिकली, ये बोला नहीं गया, बस इतना ही बोला गया कि ठीक है, हमने देख लिया। अब उन्होंने एक बात और कह दी, भारत ने कहा कि भाई हमारा कोई अलायंस किसी बांग्लादेश के रिजीम के साथ नहीं है।
वी आर विथ पीपल ऑफ बांग्लादेश, वी वांट अ गुड रिलेशनशिप। और वहां कोई रिजीम वहां पाकिस्तानियों को न्योता देगा, पाकिस्तानी जो माल वाहक पोत आ रहे हैं और वहां से जो कार्गो आ रहा है पाकिस्तान से, उसको बिना चेक किए हुए, बिना उसको लॉक किए हुए आप बांग्लादेश के पोर्ट्स पे उतारेंगे कि उसमें हथियार है कि टेररिस्ट है कि बॉम्ब्स हैं। फिर आप ये भी कहोगे भाई पाकिस्तान से आने वाला कोई भी व्यक्ति वो वीजा फ्री एंट्री है उसको। तो जैसे मोहम्मद को बुलाओगे, तुम लश्कर तोयबा को बुलाओगे, तुम्हारे आर्मी पर्सनल नाम बदलकर फेक पासपोर्ट के साथ वो आप जो है बांग्लादेश के अंदर बिठाओगे, वहां उसकी मुलाकात आप रोहिंग्या टेररिस्टों से करवाओगे, वहां पे जमात के जिहादियों से मिलवाओगे, और तो और ढाका के होटल में बिठा करके तुम प्रधानमंत्री मोदी के असैसिनेशन का प्लान करोगे और तुम ये चाहोगे कि तुम चिट्ठी लिख दोगे और भारत ये कहेगा हाँ जी ले जाओ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी तो खेल होना बाकी है, अभी थोड़ा एसआईआर वगैरह चल रहा है, ये रिश्ते खराब हुए हैं। ये प्राइम रीजन है कि बांग्लादेशियों को बांग्लादेश के ढाका में बैठे एजेंट्स बता रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। ये बांग्लादेश के टेररिस्ट वो हिंदुस्तान में कोई एडवेंचर करें जैसे पाकिस्तानी कर देते हैं ना, श्रीलंका श्रीनगर में और इधर उधर पहलगाम कर दिया। अगर बांग्लादेश ओरिजिन निकला किसी इस तरह के एडवेंचर का, बांग्लादेशियों को तो ढूंढ ढूंढ के मार मार के जनता भगाएगी, बांग्लादेशियों की हालत खराब हो जाएगी। आप देखिए योगी आदित्यनाथ बकायदा अब कैंप बनाना शुरू कर चुके हैं कि बांग्लादेशियों को पकड़ के लाकर के उसी कैंप पे रखो, रहेगा वही। तो ये सारी खबरें जो आ रही है, तो ये जो भगदड़ मचा हुआ है बंगालियों का, ये बांग्लादेशी जो भाग रहे हैं जान बचा के, इट हैज लेस टू डू विद एसआईआर, मोर टू डू विद द सिचुएशन विच इज डेवलपिंग बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। तो ये आप वहां पे क्या कर रहे हो? आप वहां पे शेख हसीना की मांग कर रहे हो। लीगल पोजीशन क्या है? हिंदुस्तान से आप मांगोगे कि भाई शेख हसीना को दे दीजिए, हमारे यहां कोर्ट ने फैसला दिया है और हमारे यहां का एक अपराधी आपके घर में है, आप उसे वापस कीजिए। तो हिंदुस्तान कहेगा भाई किस सजा, किस बात की सजा मिली है? और अगर जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान का, उसका पॉइंट नंबर 6 उसके आड़े हाथ आ जाएगा, तो हिंदुस्तान कहेगा थैंक यू वेरी मच, आपके आवेदन को हमने देखा, पढ़ा, समझा और रिजेक्ट कर दिया। कारण यह है कि हमारे ट्रीटी के अंदर जो पॉइंट 6 है वो साफ साफ इस बात को कहता है कि अगर इस तरह की चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं तो फिर भारत एक्स्ट्राडिशन नहीं भी कर सकता है, इट इज ऑन इंडिया। तो एक तो बात यह है। दूसरी चीज, रियल पॉलिटिक्स में अगर हम चलते हैं कि अगर आपने मांग की हम आपको वापस भी कर दें फॉर अ सेकेंड, तो हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा? क्या आप ऑफर करोगे? आप वहां आतंकवादी बना रहे हो, आप एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे हो, वहां पे हिंदुओं को काट रहे हो, वहां पे जो है वो सारी चीजें जो हिंदुस्तान नहीं चाहता वो कर रहे हो। उसके बाद तुम्हारा मुंह क्या है मांगने का कि भाई शेख हसीना को दे दो? तो वैसे भी वापस नहीं करेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी इंटरवीन करके जान बचा, देखिए क्या उनके बेटे का बयान भी आया, वो कह रहे हैं पीएम मोदी की वजह से मेरी मां, पीएम मोदी ने बचा दिया, अदरवाइज अभी तक उसको लिंच कर दिया होता। तो ये जो घटनाएं घट रही है इसका लॉजिकल और रैशनल कंक्लूजन क्या है? ये भूल जाइए। कुछ लोग
बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश से हमारा रिश्ता खराब हो गया। भाई अच्छा ही कब था? अच्छा ही कब था? ये वैसे ही बेवकूफ लोगों की तरह पाकिस्तान से हमारा रिश्ता बहुत खराब हो गया 2014 के बाद से। अरे अच्छा ही कब था? वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था और तुम यहां अमन की आशा चलाते थे। वो रिश्ते अच्छे थे। तो एक तो ये मसला आ गया। अब कहानी बस एक घटना को लेकर के है, एक मिस्टेक, एक गलती, एक एडवेंचरिज्म, एक कोई ऐसा काम जो बांग्लादेश हिंदुस्तान को नाराज करने के लिए करेगा, तो आप ये समझिए कि इंडिया अब बांग्लादेश को छोड़ने नहीं जा रहा है। तो पहली चीज तो ये। यूनुस की समस्या क्या है? यूनुस की समस्या ये है कि जितने भी वादे उसने किए, चाहे वो रोजगार को लेकर के, चाहे वो वेतन को लेकर के, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर के, चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर के, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, ये तमाम इकोनॉमिक पैरामीटर्स के ऊपर ये यूनुस फेल हो गया है। वो फेल हो गया है। जो शेख हसीना के समय बांग्लादेश का एग्जाम्पल हिंदुस्तान में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट देते थे कि देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी तो हिंदुस्तान से बेहतर चल रही है, आज वो पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। तो आप देखिए कि ये जो बांग्लादेश के अंदर जो इंटरनल क्राइसिस है, उस क्राइसिस से निपटने के लिए ये ठीक वैसा ही कैच-22 सिचुएशन है। उस क्राइसिस से बचने के लिए, उस क्राइसिस को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ की ये जो यूनुस सरकार है वो एंटी इंडिया प्लैंक पे काम करती है कि इंडिया को दुश्मन बना करके आप लेजिटिमेसी लेते रहो। और ये विवाद इसलिए खड़ा किया गया है, इसलिए हंगामा हो रहा है सड़कों पे, वहाँ पे इसलिए बवाल मचा हुआ है कि ताकि वो अपने इलेक्शन को एक्सटेंड कर सके। और यहीं पे जो खतरा, वो खतरा ये है कि बांग्लादेश बॉर्न कोई अटैक या कोई आतंकवादी गतिविधि हिंदुस्तान में हो जाती है तो फिर सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं रहेगा। और ये जो बार बार चिकन नेक की बात होती है ना, तो वो चिकन नेक उसको चौड़ा करने का टाइम भी आ गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो शेख हसीना को फांसी दिलाने का ये राजनीतिक प्रोजेक्ट कभी सफल नहीं होने वाला। ढाका की सड़कें चाहे जितनी गरजे, ट्रिब्यूनल चाहे जितनी जल्दबाजी दिखाए, भारत उस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा जिसका मकसद न्याय नहीं बल्कि प्रतिशोध है। सच यही है कि भारत अपने मित्रों को भीड़ की राजनीति के हवाले नहीं करता और ना ही किसी अंतरिम सत्ता के दबाव में झुकता है। तो आप भी इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।